अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में स्वीडन और फिनलैंड के नेताओं का स्वागत किया और यूक्रेन पर रूस के हमले के चलते उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने वाले तटस्थ देशों के आवेदन की सराहना की। इन नेताओं ने नाटो के रक्षा समझौते और यूरोपीय सुरक्षा चिंताओं पर त्रिपक्षीय वार्ता के लिए बैठक की। नाटो महासचिव जेम्स स्टोलनबर्ग ने गुरुवार को कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि नाटो फैमिली में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड दोनों का स्वागत के लिए तुरंत फैसले आएंगे। तुर्की की आपत्तियों के बावजूद नाटो महासचिव ने कहा कि इसे लेकर वो लगातार नाटो, स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की के साथ संपर्क में है। यूक्रेन और रूस में करीब 3 महीने से जारी जंग के बीच नाटो में सदस्यता के आवेदन के बाद फिनलैंड बॉर्डर गार्ड और फिनलैंड सशस्त्र बलों ने बाल्टिक सागर में बोर्डिंग अभ्यास किया। इस दौरान संदिग्ध मालवाहक जहाज पर चढ़कर उसकी जांच भी की गई। रूस से मिल रही जंग की धमकियों के बीच फिनलैंड और स्वीडन की सेनाओं ने कमर कसनी शुरू कर दी है। यूक्रेन रूस जंग के बाद अपनी सुरक्षा के लिए खतरों को देखते हुए बाल्टिक देश ज्यादा नाटो सैनिक चाहते हैं। 3 बाल्टिक राज्य एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया रूस की किसी भी सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए अपने पूर्वी हिस्से पर नाटो के सैनिक बढ़ाने के लिए जोर दे रहे हैं। तीनों ही देशों ने सैनिकों की तैनाती के लिए योजनाएं, रसद और बुनियादी ढांचे की तैयारी शुरू कर दी है। चीन सरकार के भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने नाटो संगठन को बचाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को जानबूझकर भड़काया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन के बाद अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन के विस्तार का एक नया दौर तेज हो जाएगा, लेकिन यह बदलाव यूरोप को मजबूत नहीं करेगा। अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन और उसके सहयोगियों के लिए सैन्य और आर्थिक सहायता के $40 बिलियन की अतिरिक्त मदद की मंजूरी दे दी है। अमेरिका यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मदद को लेकर सीनेट की तारीफ की और कहा कि यह यूक्रेन, यूरोप और दुनिया में शांति और सुरक्षा की बहाली के लिए अहम योगदान है। अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल मार्क मिले ने रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के साथ फोन पर बात की। इस दौरान दोनों सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा की और बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। इससे पहले पिछले हफ्ते अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अपने रूसी समकक्ष के साथ बात की थी। संयुक्त राष्ट्र की काला सागर के बंदरगाहों तक रास्ता खोलने की अपील पर रूस ने 2 टूक कहा है कि अगर उसके खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटाने पर विचार किया जाएगा, तभी रूस काला सागर के बंदरगाहों तक पहुंचकर रास्ता खोलेगा। रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के बंदरगाहों को ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से यूक्रेन से अनाज का निर्यात रुक गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर कहा कि उनके देश में गैस की कुल आयात का करीब 50% हिस्सा रूस से आता है। इसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो रूस और यूक्रेन के बीच संतुलन की नीति अपनाएंगे। उनके मुताबिक उनका ना तो पुतिन और न ही जेलेंस्की से संबंध तोड़ने का इरादा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।